नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज जो कि लो कट ऑफ में मिलते हैं और उनके गुड एवरेज पैकेजेस क्या है, बेसिकली उनके एवरेज पैकेजेस क्या हैं। ऐसे ट्रिपल आईटीज के बारे में बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि नए आए हैं, एकदम पुराने नहीं है, एकदम नए नए आए हैं। और उनके बारे में बात करेंगे कि उनका कट ऑफ क्या है, उनका पैकेज क्या है, आपको किस कॉलेजेस से पहले उनको प्रेफरेंस देना चाहिए और उनको क्यों लेना चाहिए। तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे और एंड में वीडियो के मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक देखिएगा और उस स्पेशल पॉइंट को जरूर से ही देखिएगा। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को फर्स्ट जो आता है ट्रिपल आईटी गुड टाइम आता है। ट्रिपल आईटी गुड टाइम बेसिकली जो है ये न्यू ट्रिपल आईटी है और इसका जो कट ऑफ है वो आपका जाता है 41,000 का जाता है। ईसीई का कट ऑफ मैं ये बता रहा हूँ। ट्रिपल आईटीज में बेसिकली दो ब्रांच होते हैं, सीएस और ईसीई होते हैं। ईसीई ब्रांच जो होता है उसका कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब सीएस और ईसीई में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता है। ट्रिपल आईटीज में डिफरेंस तो बेसिकली रहता है, लेकिन क्योंकि ट्रिपल आईटीज में कोडिंग इन्वायरमेंट इतना सही रहता है, कोडिंग कल्चर इतना सही रहता है, जिस कारण से जो है वो एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज जो है वो सही उठ जाता है। और सीएसआईएस ब्रांच के स्टूडेंट्स जो जितने भी हैं वो सभी सॉफ्टवेयर फील्ड में चले जाते हैं। तो अगर हम लोग ट्रिपल आईटी कोड टाइम की बात करें तो उसका एवरेज पैकेज 5 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 11 लाख है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो एवरेज या हाईएस्ट पैकेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये उस बैच का है जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे या 40 स्टूडेंट्स थे। अभी का जो बैच एंट्री होगा, मतलब कि जो 2021 का बैच जाएगा, उसमें अप्रोक्स 150 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये सभी चीजें जो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आईटी कल्याणी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इस ट्रिपल आईटी में एक ही ब्रांच है जो कि सीएस है और इसका जो कट ऑफ है वो 36,000 है। इसका अपना खुद का कैंपस अभी तक नहीं है, ये टेम्पररी कैंपस पे भी वर्क कर रहा है। 36,000 इसका कट ऑफ है, आपको यहीं पे कहीं पे मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा आपको। इसका जो टेम्पररी कैंपस है उसका फोटो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 17 लाख का गया है और जो एवरेज पैकेज गया है वो 6 लाख का गया है। नेक्स्ट जो है वो ट्रिपल आईटी डीएम कोनूल है। ट्रिपल आईटी डीएम क्या है, बेसिकली ये ऐसे ट्रिपल आईटीज है जो कि गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज है। जो दूसरे ट्रिपल आईटीज की मैं बात कर रहा हूँ जो कि नए ट्रिपल आईटीज है, वो पीपीपी मॉडल पे बने हुए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। ये जो ट्रिपल आईटीज है, ट्रिपल आईटी डीएम वाले, ये बहुत ही सस्ते ट्रिपल आईटीज है क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटीज है 100%। और इसमें आपको 4 साल का अप्रोक्स 4.5 से 5 लाख रुपए लगता है एज अ फी और आपका बीटेक का डिग्री कंप्लीट हो जाता है। यहाँ जो AIDS एक नया ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसका जो कट ऑफ वो 31,800 है। यहाँ पे CSEC और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये जो बहुत ही सही ब्रांच अभी नया आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसका 31,800 इसका कट ऑफ गया है। इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 30 लाख का गया था लास्ट बैच का और एवरेज पैकेज 6 लाख का गया था। जैसे कि आप देखे होंगे यहाँ जितने भी ट्रिपल आईटीज है वो सभी एकदम न्यू है। न्यूज एक का इतना कहने का ये सेंस है कि अभी इसका 1 या 2 प्लेसमेंट सेशंस ही हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत ही सही प्लेसमेंट्स ये उठा के लेके आए हैं। अदर प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटिव जो कि पिछले 10-20 साल से हैं, उनसे भी अच्छा ये जो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स लेके आ गए हैं। यहाँ पे ये ऑफ कैंपस था, ये उनके वेबसाइट पे बता दिया गया है कि ये ऑफ कैंपस है। ऐसे नॉर्मली वेबसाइट्स जो कंपनीज बताते नहीं है, ऐसे नॉर्मली जो कॉलेजेस वो बताते नहीं है, सोचते हैं इनको क्या ही पता चलेगा, लेकिन ये ऐसे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि है इसलिए बता देते हैं कि ऑफ कैंपस कौन सा गया है, ऑन कैंपस कौन सा गया है। उसके बाद है ट्रिपल आईटी वाची। ट्रिपल आईटी वाची जो है वो पहले एनआईटी जमशेदपुर में चलता था टेम्पररी, अभी जो है इनका परमानेंट कैंपस बन चुका है वाची में और ये वहां शिफ्ट भी हो गए हैं। अब इनका प्लेसमेंट सेल भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। एनआईटी जमशेदपुर का जो प्लेसमेंट सेल के साथ कोऑर्डिनेटेड था वो अब नहीं है और इसका इनका प्लेसमेंट हुआ है पहला सेशन का और प्लेसमेंट बहुत ही सही गया है। ये जो आप देख रहे हैं हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज, ये 40 स्टूडेंट्स के बीच में निकाला गया है। ये जो बैच था इनका अभी का, इसमें 40-45 स्टूडेंट्स थे, CSEC दोनों मिला के। अभी हम लोग अगर बात करें कि जो नए बैच आएंगे उसमें 170-150 स्टूडेंट्स जो है वो रहने वाले हैं। आपका टोटल CSEC मिला के या CSEC मिला के आपका और भी नंबर बढ़ सकता है, 250 भी ये नंबर पहुंच सकता है। यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 40,000 गया था ECE का और ये ECE का कट ऑफ है 40,000 रैंक। 40,000 रैंक जो होता है अप्रोक्स आपका जाता है 96 प्लस परसेंटाइल। और यहाँ पे आपको जो है ECE ब्रांच बहुत ही डिमांडेबल ब्रांच है, ये कहीं दूसरे NITs में नहीं मिल सकता इस रैंक पे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटी रांची में ये मिलता है, तो ये बहुत ही सही बात है अगर आप ब्रांच ओरिएंटेड है
हैं तो आप ट्रिपल आईटीज को जरूर से देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटीज को देखते नहीं है। ट्रिपल आईटी भोपाल है, उसके बाद ट्रिपल आईटी भोपाल जो है इनका भी परमानेंट कैंपस नहीं बना है, अभी ये टेम्पोररी कैंपस पे वर्क कर रहे हैं। मैनिट के जो टेम्पोररी कैंपस है, बेसिकली मैनिट की जो कैंपस है उसमें इनका टेम्पोररी कैंपस अभी है। और जो ईसी का कट ऑफ था वो था 37,000 पे क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी रांची से पहले इनका क्लोज हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली बात ये अभी मैनिट में है, ट्रिपल आईटी रांची जो है अभी एनआईटी जमशेदपुर में नहीं है, जिस कारण लोगों का सेंटिमेंट्स ये है कि अगर इन कॉलेजेस से टाई अप रहेंगे या इन कॉलेजेस के प्लेसमेंट सेल से टाई अप रहेंगे तो हमारा प्लेसमेंट ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। प्लेसमेंट ऑफिशियली रिवील इन्होंने नहीं किया है, लेकिन एवरेज अप्रॉक्स जो है वो 7 एलपीए के माना जा रहा है। उसके बाद है ट्रिपल आईटी धरवाद। धरवाद जो है वो कर्नाटक का शहर है और यहाँ पे जो ट्रिपल आईटी है उसका ईसी का कट ऑफ गया 39,600। यहाँ पे 3 ब्रांच है, सीएस है और ईसी है और एक और ब्रांच है जो कि डीएसएआई है। वो तीनों ब्रांच के आपका जो क्लोजिंग हो जाता है वो 40,000 के अंदर में क्लोज हो जाता है। ये राउंड 6th का कट ऑफ है, 6th राउंड का ये कट ऑफ है। और मतलब लास्ट राउंड का 2020 में 6 ही राउंड हुए थे, जिस कारण ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है। लेकिन अगर सीसैट में बात करें तो सीसैट में इसमें और भी ज्यादा आपको जो है वो डिप देखने को मिलता है, क्योंकि सीसैट में जो है ट्रिपल आईटीज में है 5 से 10,000 तक का डिप ऑब्वियसली देखने को मिलता है। दूसरे उसमें नहीं मिलता है, 90s में नहीं मिलता, लेकिन ट्रिपल आईटीज में मिलता है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था वो 11 लाख का था और जो एवरेज पैकेज था वो 6 लाख का था। जो लोएस्ट पैकेज था, ये लोएस्ट पैकेज एक नई चीज है जो कि सभी कॉलेजेस नहीं बताते हैं। कुछ कॉलेजेस लोएस्ट पैकेज जो था वो 5 लाख का था। ट्रिपल आईटी ऊना हिमाचल प्रदेश में है और ये ट्रिपल आईटीज बहुत ही अंडररेटेड ट्रिपल आईटीज है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा कोडिंग कल्चर है, मुझे ऐसा मालूम पर्सनली चला है। और ट्रिपल आईटी ऊना जो है इसमें ईसी का कट ऑफ गया है वो 41,000 गया है, बहुत ही पीछे गया है। ट्रिपल आईटी रांची से भी पीछे गया है। ट्रिपल आईटी ऊना का जो है वो ईसी का कट ऑफ, तो बहुत ही सही कॉलेज है, बहुत ही सही लोकेशन पे है। प्रॉब्लम बस यही है कि अभी इनका परमानेंट कैंपस नहीं बना है, ये भी अभी टेम्पररी कैंपस पे वर्क कर रहे हैं। परमानेंट कैंपस बनने में भी टाइम लगेगा। आपको कहीं यहाँ इमेज दिख जाएगा जो कि टेम्पररी कैंपस का होगा। 41,000 पे इनका कट ऑफ जो है वो क्लोज हो गया था। ऑफिशियल डाटा इनका रिवील नहीं किया गया है, प्लेसमेंट क्या हुआ था या प्लेसमेंट का डेटा क्या है ऑब्वियसली अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। लेकिन पर्सनली मुझे रिसर्च से मालूम चला कि अप्रोक्स इसका 6.5 to 7 लाख का जो है वो एलपीए था इस साल का जो है एवरेज पैकेज। उसके बाद ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम, जैसे कि मैं बताया था डीएम वाले जो है वो सभी जो है 100% गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं। यहाँ पे जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रांच है जो कि नया इस बार आया है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच 2 जगह ही है, एक तो ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम में है और एक ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में है। अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते और ऐसा भी होता है कि कंफ्यूजन में होता है छोड़ भी देते हैं। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लेके आऊंगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या है कंप्लीट डिटेल। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो कट ऑफ गया है 43,000 पे गया है। 43,000 पे जो है ट्रिपल आईटी में एंट्री बहुत ही बड़ी बात है। तो ट्रिपल आईटी का क्योंकि इन्वायरमेंट जो रहता है वो कोडिंग इन्वायरमेंट रहता है, बहुत ही सही इन्वायरमेंट रहता है। 43,000 पे क्लोज हुआ है। यहाँ खास बात यह है कि यहाँ मैकेनिकल ब्रांच भी है जो कि कोर ब्रांच है, जो कि दूसरे ट्रिपल आईटीज में नहीं मिलता है। लेकिन ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम और ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में आपको मैकेनिकल भी देखने को मिलता है। इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो तो बहुत ही सही है, सीएसईसी के लिए बहुत ही सही प्लेसमेंट है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे मैकेनिकल का भी बहुत ही सही प्लेसमेंट है। ट्रिपल आईटी भागलपुर जो है वो बिहार में है और यहाँ पे भी मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच है। इसमें भी ये मैकेट्रॉनिक्स जो है वो नया टाइप का ब्रांच है और मैकेनिकल ब्रांच है और सीएस और ईसी तो है ही। यहाँ पे जो मैकेट्रॉनिक्स खत्म हुआ है वो 46,000 पे क्लोज हुआ है। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 17 लाख है और एवरेज पैकेज 6 लाख है। इसमें प्रॉब्लम ये बस है कि इनका परमानेंट कैंपस नहीं बना है। अभी ये बीईसी भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के टेम्पररी कैंपस में चल रहा है। इसका आपको यहाँ इमेज मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि कैसा है, मतलब उतना सही नहीं अभी इसका कैंपस है, लेकिन कैंपस फ्यूचर में बनने जा रहा है। इन फ्यूचर ये कैंपस में बनने जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इसका पैकेज जो है बहुत ही सही अभी लग रहा है और प्लेसमेंट्स बहुत ही सही लग रहा है और आगे भी लगने वाला है। रीजन ये है क्योंकि ये जो है आईआईटी गुवाहाटी का मेंटर इंस्टीट्यूट है और जो प्लेसमेंट होता है वो भी आईआईटी गुवाहाटी के साथ कोऑर्डिनेट होके होता है। तो आईआईटी गुवाहाटी टॉप 7 आईआईटीज में आता है और वो जो है वो मेंटर इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी भागलपुर का, जिस कारण ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी भागलपुर का प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा है।
स्पेशल पॉइंट्स जो मैं बोलूँगा कि आप दिमाग में रखिए, ट्रिपल आईटी चूज़ करने से पहले या ट्रिपल आईटी चूज़ करोगे या नहीं करोगे, ये जो भी डिसीज़न है ये लेने से पहले, होता क्या है मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटीज़ नहीं हुआ उसके बाद एनआईटीज़ पे ही फोकस करते हैं। अगर एनआईटीज़ नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज पे फोकस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ एनआईटीज़ आपको नहीं मिले तो ट्रिपल आईटीज़ लेना बहुत ही सही चीज़ है। फीस थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है ट्रिपल आईटीज़ में इन कंपैरिजन टू एनआईटीज़, बट हाँ, ये सही है कि आपका जो फ्यूचर स्कोप है वो बहुत ही सही रहेगा। ट्रिपल आईटीज़ जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, उनमें आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि अभी उनके पैकेजेस हो सकता है कम हो क्योंकि 1-2 सेशंस ही हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि 4 साल बाद उनके जो प्लेसमेंट्स है वो बढ़ने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे कि इनके प्लेसमेंट और इनके प्लेसमेंट सेम है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं जाऊँ? न उसका रीज़न ये बोलूँगा मैं क्योंकि इनके प्लेसमेंट्स जो है वो एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इनके जो प्लेसमेंट्स है वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं। वो इनका स्ट्रेट पाथ कट कर्व नहीं है। तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होने के कारण 4 साल में बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा और प्लेसमेंट्स आपको बैठना है 4 साल बाद में। करंट सिनेरियो जो है वो ऑफ कैंपस जो है एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। टॉप कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स जो है वो ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कैंपस में आपको छूट ये मिलता है कि आप जिस कंपनी में चाहे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपके कॉलेज में आए या ना आए। आप जो भी कंपनी है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है कि आप इसके साथ काम कर सकते हैं, उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफ कैंपस ट्रेंड में क्या होता है कि आपका रेज्यूम सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, और अगर आपका ट्रिपल आईटीज का ब्रांड नेम रहेगा तो आपको रिज्यूम सिलेक्शन में फायदा मिलेगा, रिज्यूमे सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस ट्रिपल आईटीज में आपका रिज्यूमे सिलेक्शन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल आईटीज एनआईटीज और एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज जो है वो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनसे पढ़ने के बाद आपका जो है रिज्यूमे सिलेक्शन का चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। ये आईटी कॉलेजेस है, अगर इनमें आपको इजी ब्रांच मिले तो मुझे मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। रीजन ये है कि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग का जो इन्वायरमेंट रहता है बहुत ही सही रहता है। ट्रिपल आईटी ऊना की जैसे मैं बात कर रहा था, ट्रिपल आईटी ऊना में एक भैया हैं जिनका 6 या 7 स्टार अप्रॉक्स है। 7 स्टार शायद है या 6 स्टार तो ऑब्वियसली है क्योंकि मैं पर्सनली देखा हूँ उनको। तो 6-7 स्टार है, मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कल्चर बहुत ही सही है और जिस कारण जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ही सही बन जाता है, स्टूडेंट्स का ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है। ट्रिपल आईटीज के पास ब्रांड वैल्यू है जैसे कि मैं आपको बताया। दूसरी बात ये है कि आपको ट्रिपल आईटीज को प्रेफरेंस देना चाहिए दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटिवली, या बोलूँ मैं कि जो नीचे के एनआईटीज है उनके जो कोर ब्रांचेस है उनमें अगर आपको जाने का मन नहीं है कोर फील्ड में, तो आप ट्रिपल आईटीज को ऑब्वियसली प्रेफरेंस दें क्योंकि 40,000 रैंक पे ईसी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी भी एनआईटी में आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ईसी लेने का मन है, एनआईटीज में नहीं मिल रहा है उस रैंक पे, तो आप ट्रिपल आईटीज को जरूर से प्रेफरेंस दीजिएगा। रीजन ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो ट्रिपल आईटीज है उसमें ईसी और सीएस में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। इनको प्रेफरेंस किन कॉलेज से नहीं दे सकते हैं तो बिट्स से नहीं दे सकते हैं। बिट्स ऑब्वियसली इससे अच्छा है। आरवीसी जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस है जो टॉप के हैं वो इनसे अच्छे हैं, बेटर हैं, तो उन पे आप प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए ट्रिपल आईटी से के रिलेटिव। रीजन ये है कि ट्रिपल आईटीज में भी कोई कम फीस नहीं लगता है। अगर ट्रिपल आईटी नागपुर की मैं बात करूं तो ट्रिपल आईटी नागपुर में 2.4 लाख पर ईयर का जो है वो फीस है और हॉस्टल भी उनका बहुत ही थोड़ा महंगा है। तो अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए जो है वो साल का लग जाएगा आपका हॉस्टल प्लस मेस और रहना ये सब मिला के टोटली ट्रिपल आईटी में। और 3.5 लाख साल का मतलब कि अप्रॉक्स 14-15 लाख जो है आपका वो 4 साल का लगने जा रहा है। तो ट्रिपल आईटी में कोई कम फीस नहीं लगती इंस्पाइट ऑफ ये कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है। रीजन ये है कि पीपीपी मॉडल पे चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, जिस कारण से इनकी जो फीस है वो थोड़ी बढ़ी हुई है। ये एक सही चीज नहीं है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बहुत ही ज्यादा मैं कंफ्यूज हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।